देखो ना चिंटू कपड़ा उतार ही नहीं रहा नहाने के लिए। तू कपड़ा क्यों नहीं उतार रहा चिंटू? जल्दी उतार कपड़ा, नहीं तो पीट दूंगी। चाहे तुम मुझे पीट लो, फिर भी मैं कपड़ा नहीं उतारूंगा। तुम्हारी पिटाई को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस भयानक ठंडी को नहीं। बाबू डंडा लेकर आ। अभी लेकर आता हूँ मम्मी। ये देखो मोटा डंडा लेकर आया हूँ। चल सूत यहाँ। मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं नहीं नहाऊंगा। पहले पिटाई खा ले, उसके बाद नहलाऊंगी तुझे। मार बाबू इसे। ये ले। थोड़ी देर और पानी के अंदर रहता तो बोल जाता रे दादा। चल अब उसमें बैठ जा। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा पैर जम रहा है ठंड के मारे, मुझे बाहर आ जाने दो। नहीं नहीं, अभी 1 घंटा और उसी में रहो, तब अच्छे से नहाएगा तू। मम्मी ने मेरा पैर जम गया, मम्मी ने मेरा पैर जम गया, मम्मी ने मेरा पैर जम गया। बहाना बना रहा है नहाने से बचने के लिए। अरे नहीं नहीं, बहाना नहीं बना रहा हूँ। ये देखो मेरे पैर में कितना बड़ा बर्फ जम गया है। अरे तो सच में बर्फ जम गया है। लगता है अब मेरे दोनों पैर खराब हो जाएंगे रे मम्मी, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। रुको, मैं इस बर्फ को काटने वाला मशीन लेकर आता हूँ। चल बाबू काट बर्फ को। अरे नहीं नहीं, उससे बर्फ के साथ साथ मेरा पैर भी कट जाएगा। अरे नहीं कटेगा पैर चिंटुआ, मैं बहुत धीरे धीरे काटूंगा इसे, ये देख। नहीं नहीं, मेरा पैर भी कट जाएगा उससे। अरे तो भाग कहाँ रहा है, रुक। उस मशीन से मत काटो बर्फ को। तो मम्मी चलो चिंटुआ को आग पर रख कर सेकते हैं। आग से बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगा और चिंटुआ बच जाएगा। अरे बर्फ तो पिघल जाएगा, लेकिन बर्फ के साथ साथ मैं भी पिघल जाऊंगा रे दादा। तू कूद क्यों रहा है? अरे मम्मी मुझे बहुत ठंडी लग रही है, जल्दी इस बर्फ को मेरे पैरों में से हटाओ। तो चल उस चिमनी में अपना पैर कर दे। हाँ ये ठीक रहेगा। तो आकर पकड़ो मुझे। पैर अंदर का। अब जाके मेरे पैरों में गर्मी लग रही है। ऐसे ही ना, थोड़ी देर में पिघल जाएगा बर्फ। अरे तू ये क्या पकपका रहा है?
नज़दीक फरमानरवा के तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अवाम के साथ वो ताल्लुक़ कायम करो जो रहमदिली, मोहब्बत और मेहरबानी का हो। फरमाया है कि उन्होंने खाने वाले दरिंदे किसी भी हकम या फरमाबरदार के बाद में जब अहले और मुखलिस मुशीरों के निज़ाम हुकूमत दुरुस्त रहते हैं और जब चापलूस अफराद मंशीन हो जाते हैं तो निज़ाम तबाह हो जाता है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम में सबसे दो और नापसंदीदा वो शख्स होता है जो लोगों की ऐब जोई में लगा रहता है, जिनकी ऐब किसमें नहीं होते। हाकिम का काम ये है कि उनकी पर्दापोश करें, तजस्सुस किसमें नहीं होता। हाकिम का काम ये है कि जो बुराई है इसे खोलो नहीं, वो जो चोर खोर है इसकी बात कभी ना मानो। इसके साथ ही आप फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे बुरा वज़ीर वो होगा जो तुमसे पहले बदकिरदार का वज़ीर और तरफदार रह चुका हो। ऐसे लोगों को अपना वज़ीर न बनाया, क्योंकि वो गलत कारों के मददगार और ज़ालिमों के दुरुस्त होते हैं। उनकी बजाय तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने ताबर और कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके बराबर होंगे, मगर उन सरकारी मुलाजिमीन की तरफ गुनाहों से लदे हुए न होंगे, क्योंकि उन्हें न किसी जुल्म का इसके ज़ालिम की मदद की होगी और न किसी गुनाहगार का इसके गुनाहों में साथ दिया होगा। ये लोग तुमको तकलीफ देंगे और नाबन और मददगार अच्छा साबित होंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे और गैरों के साथ ताल्लुकात न रखेंगे। ऐसे लोगों को अपना साथ बनाने में हिदायत से अंदाज़ा होता है कि इनकी फरासत इंसानी नफ्सियात से कितनी आगाह की वो हिदायत कर रहे हैं। ऐसे अफराद को मुंतखब किया जाए, उन्होंने ना किस पर जुल्म किया हो, ज़्यादती न की हो, उनका अपना किरदार साफ हो, वक्त ना हो। अगर एक शख्स हर आने जाने वाले का वज़ीर हो, इसका मतलब ये है कि इसका अपना ज़मीर कोई नहीं, ना वो अदल और हक़ का कायल है, बल्कि बात की तरफ के साथ वक्त बदलता है। फरमाते हैं कि ऐसे अफराद को वज़ीर न बनाएं जो हर दौर में मेहदी की तलब में लगे रहते हैं, इस तलाश में रहते हैं झूठ के हर हुकूमत में इन्हें कोई मुकाम मिल जाए। अगली बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़े अहम करते हैं कि नाश्ते के तरीक़े को समझ कर के इस रिवायत के मुनासिबत से ज़मीनी पॉलिसी तैयार की जाए। चनाचा फरमाते हैं, याद रखो मुल्क में लोगों की कई गुर्बात होते हैं जिनमें मुखातिबात एक दूसरे से होते हैं, एक दूसरे से कभी बेनियाज नहीं हो सकते। एक तबका फौजियों का, दूसरा तबका इंसाफ फराहम करने बर्बाद कर जिस तरह से बंद किया है, वो जाहिर करता है कि खलीफा राशिदीन के ज़हन में ये बात वाज़ेह थी कि फौज टैक्स देने वाले अफराद, टैक्स वसूल करने वाले अफराद
अमान के लिए जिम्मेदार है। वो हिजरत जो मसाकीन हैं जिनके पास मसाइल पाए जाते हैं और जब तक आदमी सबके साथ अदल प्यार न किया जाएगा उस वक्त तक माशरे में भलाई नहीं ढाल सकती। इनमें से किसी एक ऊपर दूसरे पर के हैसियत और बड़ा वाज़ेह असूल है जो आप साथ ही यहाँ बयान फरमाते हैं। फौजी किसी कार अगली चीज़ें जो आप फरमाते हैं कि अदल इंसाफ किसी भी खसूसियात का वाशुमा कर दे और क़यामत की बुनियादी असूल रखते हैं। अगर अवाम को इंसाफ में से नहीं आएगा तो वो किसी को कभी भी हाकिम से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुक्मरानों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान इस बात पर होना चाहिए कि अवाम को अदल इंसाफ़ी से रहे तो अवाम हुक्मरान से मोहब्बत करती है। जब तक अवाम का दिल हुक्मरानों के हवाले से साफ़ हो तो वो ज़ुल्म खून का दिमाग करेगी। फिर अगली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंतज़ामिया की कामयाबी के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाएं जो अमन आमिया के लिए ऐसा इंतज़ाम करे कि लोगों को तकलीफ़ात पेश ना आए और इनके लिए मसाइल का हल होता रहे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुल्क में अदल इंसाफ कायम रखने के लिए ऐसे लोगों को मुंतखब करना जो सबसे ज़्यादा अहम हो, कि उनकी ज़ाती और पेचीदगी से ना घबराते हों और अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहने वाले हों। इसी हवाले आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया बात ये फरमाते हैं कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि कर्ज़ों के फैसलों पर नज़र रखो, उन्हें ऐसे आला मुआवजे दो कि वो लोगों से मुंतज़िर हो जाए, यानी जहाँ इनके फैसलों पर नज़र रखी जाए वो कहाँ तक कुरान सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं वहाँ उनके लिए ऐसे मुआवजे मुकर्रर रखे जाएंगे और लोगों से फ़ायदा हासिल करने पर मौदा ना हो। जहाँ दुनिया में जहाँ कहीं भी करप्शन पाया जाता है उसका एक सबब ये है कि वो अदल पुलिस और इंतज़ामिया को जो तनख्वाह दी जाते हैं वो इतनी नाकामी होती है कि वो लोगों से फ़ायदा हासिल करने पर आमादा हो जाए। ये लोग खुद अपने मफाद के लिए उनको लालच देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको मुआवज़ा देकर अपना काम करवा लें। जिस शख्स के पास खुद वसाइल होंगे वो किसी बिना पर किसी से ये कहेगा कि मुझे फ़लाँ मुकाम का टिकट दिलो और मेरे बेटे को तालीम के लिए वजीफ़ा दिलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जब काजी इंतज़ामिया माली तौर पर मुस्लिम होंगे और जनता को अपना मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद वो किसी से अमदाद लेने पर आमादा ना हो तो खुद कफ़ील होने की बिना पर अदल इंसाफ का हक़ अदा कर सके। हिदायत पर जहाँ कहीं बेअमल किया जाएगा वो माशरा अमन सुकून का कहवा होगा। अगली बार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ये है कि सरकारी एहलकार को बार ये दवा दोहरानी हो कि वो लोगों पर जुल्म ना करें और इंसाफ के साथ लोगों से पेश आए। एक अहम शोबा का जिक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि टैक्सेस का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि टैक्स के असूलों में महकमा कोई तगोई ना करे। टैक्स हिंदूगाह से टैक्स की वसूली ही में सबकी खुशहाली और भलाई है, लेकिन हुकूमत का काम कुछ टैक्स वसूल करना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा अहम बात अवामों की खुशहाली है। अवाम खुशहाल होंगे तो टैक्स का निज़ाम खुद ही ज़्यादा मुतहरक हो जाएगा। जो हुकूमत खुशहाली नहीं टैक्स चाहती हो इसकी हुकूमत चंद रोज़ साबित होगी, यानी जो हुक्मरान खुशहाली नहीं दे सकता उसकी हुकूमत देरपा नहीं होगी।